हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा। और जिस थीम को मैंने रखा हुआ है, ना ही वो टेक्नोलॉजी है, ना ही वो हाइब्रिड है, ना ही वो एनर्जी है, ना ही वो मेटल्स एंड माइनिंग है, ना ही वो कंस्ट्रक्शन है। तो थीम क्या है? थीम ये है कि आज मैंने आपके सामने कमोडिटी थीम को रखा है। जी हाँ, कमोडिटी थीम को रखा है। इसके जो नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 31 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखिए 19.78% का CAGR है। 3 साल में देखिए 39.56% का CAGR है। जबकि आप मैक्सिमम देखेंगे तो 32.80% का CAGR है। और बार बार जब मैं CAGR बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो कृपया करके SIP ना करें। आप सिंपल सी बात है 5-10 हज़ार रुपये लमसम लगा करके छोड़ दें। अगर आपको थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पसंद आते हैं तो सिंपल है, लमसम किया करें। और जब SIP करें तो कैटेगरी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां पर आप SIP करें, ठीक है। क्योंकि जब भी थीम बेस्ड की बात आती है तो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक थीम ही वर्क करती है। तो इस वजह से कई बार जो थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो साल 2 साल के लिए एक ही रेंज में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो थीम चलती ही नहीं है। जैसे कि अगर बात करें 2023 की बात करें तो यहाँ पर केमिकल सेक्टर चला ही नहीं। अगर किसी के पास केमिकल सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड होता तो वो तो खत्म हो गया होता, ठीक। उसके बाद 2020 में बात करेंगे, केमिकल सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर गया। इवन 10-10 पैसे के शेयर 10-10 रुपए के हो गए थे, ठीक। तो इस वजह से थीम बेस्ड कैटेगरी में आप हमेशा लमसम करें और उसके बाद हर हर महादेव करके पैसे को छोड़ दें और ईश्वर के हवाले छोड़ दें कि जहां वो पैसे को लेकर के जाए। क्योंकि आपका काम था पैसे को डालना और बाकी फंड मैनेजर का काम है आपके पैसे को ऊपर ले जाना, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है मेरे भाई आपको अच्छे म्यूचुअल फंड तक पहुंचाना। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रहता है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल बिल्कुल कान खोल करके आपको पता होना चाहिए। ललित कुमार साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर थे। इसके साथ साथ 3 महीने में देखिए 0.16% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 6 महीने में 10.97% का एब्सोल्यूट है। एक साल में 19.78% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 3 साल में पैसे को डबल कर दिया, 1.72 टाइम्स आपको पैसे को कर दिया, यानी कि 1 लाख रुपए को 1,72,000 रुपये बना दिया। 3 साल में 172% का रिटर्न बहुत होता है मेरे भाई। अब अगर बात करें रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इक्विटी मार्केट पैसा आया तो रिस्क तो आपका वेरी हाई ही रहेगा। ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा हूँ। जी हाँ, कमोडिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा हूँ। 1325 करोड़ का इसका असेट साइज है। 1.05% का एक्सपेंस रेशियो है। कई सारे लोग यहाँ से क्वेश्चन करेंगे कि CKD जी इसका एक्सपेंस रेशियो तो बहुत ज़्यादा है। ये भाई मुझे भी दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा है, पर देखिए फिर भी इसके बावजूद भी 1325 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 1325 करोड़ रुपए जिनका लगा हुआ है वो एक्सपेंस रेशियो को देने को तैयार हैं। क्यों ऐसा है? जब भी आप HDFC के AMC को देख लें, चाहे ICICI प्रूडेंशियल के AMC को देख लें, ये सिंपल सी बात है, गुडविल की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, ठीक है। 4.63% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। रिटर्न इस कमोडिटी थीम ने जिस तरीके का दिया, रिटर्न ठीक दिया है, उस हिसाब से इनका एक्सपेंस रेशियो तो जस्टिफाई करता है। निफ्टी कमोडिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो उस केस में आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो देखिए, जब भी आप थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, उसमें भी अगर कमोडिटी की बात करेंगे तो मेटल्स एंड माइनिंग में सबसे ज़्यादा इनका पैसा पड़ा हुआ है। इसके बाद मटेरियल, केमिकल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, यहाँ ये सेक्टर थे जहाँ पर इनका पैसा पड़ा हुआ है। किन किन शेयर्स के अंदर इन्होंने पैसा डाला हुआ है तो 1 बाय 1 करके बात करेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पैसा पड़ा हुआ है टाटा स्टील के अंदर। बहुत अच्छी कंपनी है टाटा स्टील। जिंदल स्टेनलेस, JSW स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, NMDC स्टील, जिंदल स्टील, UPL लिमिटेड, ACC लिमिटेड, डालमिया भारत, आरती इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ओरिएंट सीमेंट, भारत पेट्रोलियम, गुजरात गैस, बिरला कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, JK लक्ष्मी सीमेंट, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोवोको विस्टास, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल बोल दो इसको, अतुल लिमिटेड, एस्टेक लाइफ साइंसेस, केम्प्ला सनमार, सुमिटोमो केमिकल, तत्व चिंतन, RHI मैग्नेसिता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं इनके पास, नवीन फ्लोरिन, श्री सीमेंट। ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम ICICI प्रूडेंशियल के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 5 लाख करोड़ के ऊपर का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 240 स्कीम के साथ आते हैं। चलिए, वक्त हो चला है कुछ क्वेश्चन और आंसर करने का। तो देखिए यहाँ से फेटम 4825 का मैसेज है कि सर मैंने 40,000 इन एवरी मंथ, 40,000 हर महीना, ठीक है, 3 साल के लिए, तो कितना मिलेगा? प्लीज़ कैलकुलेट आफ्टर मैच्योरिटी कितना मिलेगा। 40,000 रुपये 3 साल के लिए हर महीना कर रहे हैं तो कितना मिलेगा मेरे भाई? इससे मैंने क्वेश्चन भी किया था इनसे कि आप बताओ कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि आपने जो म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट किया है पास्ट में किस तरीके का उन म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताते। तो ऐसे में क्या बता दूं, यहाँ पर कितना परसेंट रख दें? 5% रख दें, 10% रख दें, 20% रख दें कि 40,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करोगे 3 साल के लिए। तो आप ये बताओ यहाँ से 4825 जी कि कितना, कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है आपके पास या कितना परसेंट आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो, उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूँगा।
तो उसके बाद इन्होंने वापस से रिप्लाई दिया था 485 ने, प्लीज़ रिप्लाई सर। रिप्लाई बनता ही नहीं था रिप्लाई, इसी वजह से रिप्लाई किया ही नहीं मैंने। हालांकि पूछा था तो आपका आंसर ठीक नहीं आया, तो कृपया करके बहुत स्पेसिफिक चीज़ें लिखा करो, ठीक है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। आपका कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट करें यहाँ पर। अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो उसके लिए भी कमेंट करें, मेरे से पर्सनली बात करनी है तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, पर पहले पूरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।